वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALP इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम जो मौजूद है लोकेशन लाड़काना सिटी है। सक्खर से थोड़ा सा आगे आ जाएं तो लाड़काना एक बहुत बड़ा शहर भी है और ये बेनज़ीर भुट्टो का शहर भी कहलाया जाता है। और एक बहुत ही अच्छा एक सिटी के तौर पर ये जो है वो सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सगीर अहमद दश्ती बलोच के यहाँ। इनके हमने मैक्स पावर की इंस्टॉलेशन की है। इस वक्त हमारे साथ भाई मौजूद हैं। इनसे हम थोड़ी सी आपको जो है बात करवाएंगे कि आपका सिस्टम हमने जो इंस्टॉलेशन किया है वो आपको हमारा सेटअप जो है जो अच्छा लगा और इसकी इंस्टॉलेशन के हवाले से कि इसके ऊपर जो आप लोड वगैरह चला रहे हैं या इसका बैकअप के तौर पर आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिली। तो सगीर साहब से हम बात करते हैं। सगीर साहब, आप बताएं कि आपको जो सिस्टम है हमारा वो किस तरीके से जो है इंस्टॉलमेंट का तरीकाकार अच्छा है और आप सिस्टम किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो नहायत शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आपकी टीम का जो यहाँ पे लाड़काना में आए हैं और हमें ये सिस्टम इंस्टॉल करके दिया है। और उसके बाद हम जो नाइट में ये चलाते हैं सिस्टम तो हमें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, ना भाई वालों से ना इन सिस्टम से, क्योंकि इतना बेहतरीन सिस्टम लगा के दिया है। हमारी 2 AC और उसके बाद मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये हमारी मशीनें पड़ी हुई हैं। मेरी मशीनें, एक रगड़ाई वाली मशीन अंदर है जो बिल्डिंग का काम अभी देख रहे हैं कि चल रहा है, तो अंदर रगड़ाई वाला अभी मौजूद है। हमने फ़िलहाल रिकॉर्डिंग के लिए उसको बोला है कि बंद करें। ये सारा सिस्टम जो है, ये जो बैकअप मिल रहा है हमें बहुत अच्छा और ज़बरदस्त मिल रहा है। मैं दूसरे दोस्तों को भी ये कहूँगा कि यही सिस्टम लगवाएं और इसी कंपनी के सोलर पैनल और ये जो इन्वर्टर हैं, बैटरीज वगैरह हैं, लगवाएं। ये बहुत बेहतरीन तरीके से इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं और इनका जो हमारे साथ रवैया है वो भी बहुत अच्छा है। इनकी जो टीम है वो भी बहुत अच्छी है। थैंक्स फॉर यू। सोलर सिस्टम को लगाना ही जो है वो ज़रूरी नहीं होता, इसको कामयाब बनाना, अपने प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना भी ज़रूरी होता है। इस पर इसकी मुकम्मल जो है वो एक प्लानिंग होती है। एक प्लानिंग के तहत जो है वो सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है कि अगर आप प्लानिंग के जो है अलावा कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो आप कभी भी अपने सिस्टम में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो लिहाजा कहीं भी जो सिस्टम लगाएं उसका जो पहले प्लान तैयार करें, उसके बाद उसको जो है सिस्टम को इंस्टॉल करें। यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन किया है मैक्स पावर सेंट्रॉनिक मॉडल PV 7000, यानी 6 किलोवाट के सिस्टम है। इनको हमने पैरेलल करके 12 किलोवाट किया है। इसके साथ हमने लिथियम बैटरी जो है वो इंस्टॉल की है। लिथियम बैटरी डेंसी कंपनी की है। इसको पैरेलल किस तरीके से करेंगे और बैटरी को पैरेलल करने का तरीका आपसे शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होते, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी ताकि आप हमारी वीडियो से जो है वो देखकर इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करके अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल भी कर सके और इसको सेव और कवर भी कर सकें। तो चलते हैं सिस्टम की जगह पर, आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैक्स पावर जो है सेंट्रॉनिक मॉडल है PV 7000 का जो हमारा। यहाँ पर इसके जो स्क्रीन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर SL का ऑप्शन होगा, यानी कि ये हमारा स्लेव इन्वर्टर है। इसी तरीके से जब दूसरे सिस्टम की तरफ चलते हैं, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि SHS का ऑप्शन है, यानी कि ये हमारा मास्टर इन्वर्टर है। ये हमने दोनों पैरेलल किए हैं। पैरेलल किट का जो तरीकाकार है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्राफिक्स केबल जो इसके साथ आती हैं इन्वर्टर के साथ, पैरेलल किट ऑप्शन होते हैं, इनको जो है हमने इन्वर्टर को ज्वाइन किया है दूसरे इन्वर्टर के साथ। इसी तरीके से इनकी जो बैटरी की ऑप्शन है, बैटरी दोनों को हमने पैरेलल में लगाया। डेंसी कंपनी की 48 वोल्ट में 100 एम्पेयर की जो बैटरी थी। इसके बाद इसके जो ब्रेकर वगैरह आउटपुट के लगाए हैं, इसलिए 2 ब्रेकर हाईवी लोड है इसका। ये हमारा एसियों वगैरह का लोड है, इसको सेपरेट ब्रेकरों पर हमने अलग-अलग कंट्रोल किया, उसके बाद इसको बाईपास कर दिया। इसी तरीके से जो है हमने लाइट लोड यानी लाइटों और पंखों का लोड जो है वो उनको दोनों ब्रेकरों पर सेपरेट जो है वो निकाला, उसके बाद इनको जो है पैरेलल कर दिया। इसके बाद हमने एक प्रोडक्शन लगाई वापडा पर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज को कवर करने के लिए और इसको 2 पोल ब्रेकर पर कवर किया। दोनों की इनपुट जो है हमने एक ब्रेकर पर जो है वो कंट्रोल कर दी। इनको आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो बाईपास नहीं करेंगे एक ही ब्रेकर पर, क्योंकि सबसे पहले सिस्टम को ऑन करने पर जो है हमें पहले पैरेलल किट को ऑन करना पड़ता है, उसके बाद इसको जो है वो बाईपास करना पड़ता है। लिहाजा आप जो है दोनों इन्वर्टर की इन जो आउटपुट्स होंगी AC और नॉर्मल लोड की, इसके अलग-अलग पहले ब्रेकर लगाएंगे। उसके बाद पहले सिस्टम को जो आप बैटरी मोड पर ऑन करेंगे। बैटरी मोड पर ऑन करने के बाद आप इसको जो है पैरेलल किट को ऑन करेंगे। पैरेलल किट जब आपकी एक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद जो है आप इसकी HS जो आपका ऑप्शन स्क्रीन में नज़र आएगा
यहाँ पर जो है इस इन्वर्टर की आप जो है सेटिंग करेंगे प्रोग्राम की, ये ऑटोमेटिकली जो इन्वर्टर जो है SL यानी स्लेव इन्वर्टर की प्रोग्राम की सेटिंग को जो है ऑटोमेटिकली जो है वो सेव करवा देगा। आपको स्लेव इन्वर्टर की जो है वो सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिथियम बैटरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है इसके जो आपने पैरेलल करने का पॉजिटिव की और दूसरी बैटरी की स्लेव इन्वर्टर की बैटरी की पॉजिटिव के साथ जो है वो बाईपास करेंगे, यानी कि आप इसको जो ज्वाइंट करेंगे नेगेटिव नेगेटिव वो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक पैरेलल है। उसके बाद इसकी पैरेलल किट को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर आप चलते हैं RJ45 का कनेक्टर है। यहाँ पर आप देखते हैं हमारी मास्टर बैटरी है। मास्टर बैटरी की आउट से हमने जो है वो RJ45 का कनेक्टर को कनेक्ट किया और इस तरह से स्लेव इन्वर्टर की तरफ चले गए। इसकी जो है हमने इन की तरफ जो है कनेक्ट किया। अब हमने डिप स्विच के मास्टर बैटरी के फर्स्ट वाले डिप स्विच को ऑन किया है। बाकी हमारे जो 2, 3 और 4 हैं ये तीनों ऑफ रहेंगे। इस तरीके से हम स्लेव इन्वर्टर की तरफ स्लेव बैटरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने डिप स्विच जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑफ है और चौथा हमने जो है इसका ऑन किया है। ये डिप स्विच अगर आप की नंबरिंग वाइज अगर ठीक नहीं होगी तो आपकी जो लिथियम बैटरी है वो चार्ज पर जाने से पहले ही आपको फॉल्ट करेगी। लिहाजा डीप स्विच का है वो एक्यूरेट तरीके से ऑन करना ज़रूरी होता है। इसको हमने डीप स्विच को जो हमने आप तरीका शेयर किया है, इसको आप जो है नंबर वाइज को तरीके से जो सेव करवाए ऑन करेंगे तो ये आपकी जो बैटरी है चार्ज पे भी जाएगी और आपका वर्क भी अच्छा दिखाएगी। अब सिस्टम की थोड़ी सी प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इसके टोटल सोलर पैनल हमने कितने इंस्टॉल किए हैं, इसके ऊपर 9 की 2 स्ट्रिंगर लगाई हैं। इसकर आप 14 के 2 जो है वो सोलर पैनल लगा सकते हैं। टोटल कैपेसिटी इसके MPPT की रेंज जो होती है वो 27 एम्पेयर की होती है। वोल्टेज रेंज जो है वो आप 450 वोल्ट दे सकते हैं एक स्ट्रिंग के साथ। दोनों स्ट्रिंगों पर अलग अलग जो है वो सोलर पैनल के 2 ब्रेकर लगा दिए गए हैं। यहाँ पर जो है मास्टर इन्वर्टर का जो है अपना 9 पैनल का जो है एक स्ट्रिंग का ब्रेकर है। इसी तरीके से जो है स्लेव इन्वर्टर की 9 स्ट्रिंग का एक ब्रेकर सेपरेट कर दिया गया है। इसके बाद थोड़ी सेटिंग है आपसे शेयर कर लें कि किस तरीके से हमने इसकी ऑन ग्रिड यानी वापडा को फीडिंग करवानी है तो वो कौन सा ऑप्शन हमें ऑन करना, सेटिंग में कौन से ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। अगर हमने इसको पैरेलल किट को एक्टिवेट करना है तो सेटिंग के कौन से नंबर में होगा। लिथियम बैटरी की सेटिंग जो है वो इसकी चार्ज डिस्चार्ज और इसके जो है इक्वलाइजेशन वोल्टेज और इसके फ्लोट वोल्टेज क्या रखने हैं वो आपको हम मास्टर इन्वर्टर की स्क्रीन जो दिखाते हैं, उसको आप फॉलो करते हुए अपने इन्वर्टर को जो है वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मुकम्मल जो है वो टच स्क्रीन है। इसके इंटर वाला बटन है या एरो का निशान है तो हल्का सा पुश करेंगे। पहले आप किसी भी अप डाउन की को जो है वो क्लिक करने के बाद इसको पुश करेंगे तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। 00 ब्लिंक कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। 1 नंबर की सेटिंग पे SUB यानी सोलर प्योरिटी फर्स्ट है, यूटिलिटी सेकंड है और बैटरी जो है बैकअप के तौर पर काम करेगी। 3 नंबर पर जो है इसके आउटपुट के वोल्टेज है कि हमें आउटपुट सप्लाई 230 वोल्टेज के साथ जो है फ्राहम करे। इसके बाद जो है 4 नंबर की सेटिंग इसकी फ्रिक्वेंसी की सेटिंग होती है कि ये कितनी 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साथ आउटपुट के जो है वो हमें फ्राहम करें। 5 नंबर बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। इसी तरीके 6 नंबर बाय डिफ़ॉल्ट, 7 नंबर 5 डिफ़ॉल्ट रहेगी, 8 नंबर पर बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर 9 नंबर की जो सेटिंग है ये होती है कि वापडा को फीडिंग करवाने की। अगर आप वापडा के नेट मीटर लगा हुआ है, आप वापडा को फीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप जो है 9 नंबर की सेटिंग को जो है वो चेंज करेंगे OEF यानी कि इसको आप सेव करवा देंगे, ये वापडा को फिटिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारे या अभी नेट मीटिंग नहीं हुई तो हम इसको ऑफ ही रखेंगे। तो आगे चलते हैं। 10 नंबर की सेटिंग ये होता है सोर्स कौन से सोर्स के साथ हमने बैटरी को चार्ज करना है, यानी फर्स्ट प्योरिटी सोलर है, सेकंड प्योरिटी जो है वो वापडा आएगा। अगर SNU है तो आप इसकी सेटिंग बिल्कुल ख़राब है। वो बैटरी की जो है वो वापडा और सोलर को मिक्स करके जो है वो चार्ज करेगा। लिहाजा CSO जो है इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस की सेटिंग है। इसके बाद 11 नंबर की सेटिंग पे जाएंगे कि ये 12 नंबर की सेटिंग पे चले जाते हैं। 13 नंबर की सेटिंग है। 13 नंबर यूटिलिटी से अगर सोलर हमारे पास मौजूद नहीं है तो ये वापडा से हमारी बैटरी को कितने वोल्ट के साथ चार्ज करे, 10 एम्पेयर के साथ हमने इसको फीड करवाया हुआ है। इसकी जो बेस्ट, इससे आपका एक तो बिजली का बिल बहुत कम आएगा, दूसरा जो है इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। इसके बाद नंबर की सेटिंग वो होती है वो बैटरी का पूछता है कि इन्वर्टर के बैटरी हमने कौन सी इंस्टॉल की है। तो लिथियम बैटरी है तो इसको हम यूज़ रख के चलाएंगे क्योंकि IP21 इन्वर्टर IP65 में हम जो है वो लिथियम मोड पर चलाते हैं। IP21 के इन्वर्टर में हम इसको यूज़ रख के जो है वो फीड करवाएंगे। इससे आपकी बैटरी जो है वो अपने वोल्टेज के हिसाब से जो आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। आप इसको जो है BMS नहीं करवा सकते IP21 में, ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा बैटरी की। तो इसको जो आप जो है यूज़ पर रख के जो है आप चलाएँ। इसके ऊपर आप चलते हैं आगे। 17 नंबर की सेटिंग है कि इसकी कितने वोल्ट तक बैटरी को चार्ज करे। 58 वोल्ट तक जो है लिथियम बैटरी है, 58 वोल्ट तक जो इसको जो इन्वर्टर सोलर से या वापडा से इसको चार्ज करे। फ्लाइंग वोल्टेज जो है वो 55 वोल्टेज रखेंगे। इसके बाद 19 नंबर यानी कि बैकअप,
हमारा लाइट और सोलर ना होने की सूरत में हमें बैटरी कितने पॉइंट तक डिस्चार्ज मिले, तो इसको 44 कर दें। आम हम ट्यूबुलर बैटरी में जो है वो फिटिंग करवाते होते हैं 40 वोल्टेज तक, तो वो ट्यूबुलर बैटरी और लिथियम बैटरी का जो है वो काफ़ी डिफरेंस होता है, तो आप जो है लिथियम बैटरी को 44 वोल्ट तक जो है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं इसकी सेटिंग नंबर 20 के तरफ। यहाँ पर आगे चलते पैरेलल की सेटिंग है। पैरेलल की सेटिंग में 28 नंबर पर जाएंगे। पैरेलल अगर आप सिस्टम 2 लगा रहे हैं तो उसको पैरेलल करने के लिए 28 नंबर पर की सेटिंग है जो आप PAL, यहाँ SOI होगा यानी कि सिंगल इन्वर्टर। अगर आप 2 इन्वर्टर लगा रहे हैं तो PAL करेंगे, ये पैरेलल किट एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद जो है इसकी ड्यूल आउटपुट की सेटिंग है जिसमें हैवी लोड आ जाता है, वो आप चलते 60 नंबर की सेटिंग पे जाएंगे। वहाँ पर हम इसकी सेटिंग करेंगे कि कितने बैटरी के वोल्टेज तक हमारी सेकंड आउटपुट जो है वो ऑन हो। यहाँ पर 60 नंबर की सेटिंग के बाद हम पहुँच चुके हैं, तो ये फीडिंग बता रहे C2480.0 यानी कि 48 वोल्ट तक जो है हमारी सेकंड आउटपुट जो है बैटरी उसको हैंड करेगी। और उसके जैसे ही जब सोलर नहीं होगा या वापडा नहीं होगा तो उसके बाद 48 वोल्ट तक जैसे बैटरी पहुंचेगी तो ये हैवी लोड को डिस्कनेक्ट कर देगी और लाइट लोड जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके बाद इसकी जो 61 नंबर की सेटिंग होती है वो इसकी टाइम ऑफ यूज़ होता है कि आप कितने अगर इसको वापडा देना चाहते हैं, टाइम ऑफ रिचार्जिंग लगाना चाहते हैं तो इसको आप इनेबल कर देंगे तो ये बैटरी वापडा कवरेज टाइमिंग के हिसाब से इसको चार्ज ऑन कर देगी। इसके 62 नंबर पर टाइम लगता है कि कितने टाइम तक हमने इसको वापडा देनी है और कितने टाइम तक वापडा नहीं देनी। इसके बाद इसकी जो है बाकी जितनी भी सेटिंग्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी, इसको आपने चेंज नहीं करना क्योंकि ये कंपनी ने इसको ऑलरेडी फीडिंग पर लगाया होता है, इसको मुकम्मल सेटिंग करके भेजती है। तो ये जो सेटिंग हमने आपके साथ शेयर की है ये सेंट्रोनिक मॉडल PV7000 की जो मुकम्मल इन्वर्टर की प्रोग्राम की बेस्ट सेटिंग थी, जिससे आपका सोलर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, आपके बैटरी बैंक भी बहुत अच्छा रिजल्ट फ्राहम करेंगे और आपको जो है बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा। उम्मीद है कि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें फ्राहम की बाखूबी समझ आ चुकी होगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बनाते हैं अपने भाइयों के लिए, ताकि जितने कहीं अगर कोई सेटअप लगा रहा है तो इस वीडियो को देखकर इस अपने प्रोजेक्ट को कामयाबी बना सके और सिस्टम को भी अच्छा वर्क करा सके। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर कीजिए ताकि ये इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ताकि जितने मेरे भाई अगर कोई कहीं पे इंस्टॉलमेंट कर रहा है, इसको कोई मसला का दरपेश है तो हमारी वीडियो को जो है वो ज्वाइन करके इसको मुकम्मल तरीके से वॉच करके वो अपने सिस्टम को कामयाब बना सकें।